नवाडी भिखारी कैथोलिक महिला संघ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025। गत गुमला धर्म प्रांतीय आम सभा के निर्णय अनुसार निम्न 2 प्रश्न दिए गए थे। प्रश्न 1, गुमला धर्म प्रांत कैथोलिक महिला संघ की सदस्य होने के नाते आज मेरा क्या योगदान होगा जो कल की माताओं को शक्ति प्रदान करेगा? उसका उत्तर है का व्यक्तिगत रूप से। प्रश्न में है व्यक्तिगत रूप से परिवार में, यूनिट में, पल्ली में, भिखारियत में, धर्म प्रांत में। तो उत्तर है व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगी, अपने पति के प्रति विश्वासी बनी रहेंगी, महिला संघ की क्रियाकलाप में भाग लेंगी, आदर्श मां बनने का प्रयत्न करेंगी। परिवार में हम एक आदर्श मां बनेंगे, संध्या वंदना करेंगे। संध्या वंदना में रोज बाइबल पाठ पढ़ेंगी, अपने परिवार को सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगी, जैसे छोटे बच्चों को क्रूस चिन्ह बनवाना तथा प्रार्थना करना सिखलाएंगी, ताकि बच्चों में बचपन से ही प्रार्थना करने में रुचि रहेगी। रविवार मिशा पूजा में भाग लेने हेतु बच्चों को अपने साथ गिरजा ले जाएंगी। यूनिट में जो भी गतिविधि होगी उसमें भाग लेंगी, यूनिट की अगुवाई करेंगी, यूनिट का संचालन करते हुए सभी सदस्यों को भाग लेने में मदद करेंगी। पल्ली स्तर पर प्रत्येक रविवार को मिशा पूजा में भाग लेने के लिए सभी माताओं तथा बाल बच्चों को प्रोत्साहित करेंगी, पल्ली के गतिविधियों में भाग लेंगी। हर पल्ली में महीने में एक बार कैथोलिक महिला संघ की बैठक करने का आयोजन करेंगी, पल्ली पुरोहित को पल्ली चलाने में सहयोग करेंगी, अपने अच्छे काम और बात व्यवहार से आदर्श बनेंगी। पल्ली में बच्चों के लिए संडे स्कूल का आयोजन करेंगी, कभी कभी युवाओं के लिए बाइबल क्लास, संगीत, नाटक जैसे प्रतियोगिता का आयोजन करेंगी। भिखारियत के सभी क्रियाकलापों में भाग लेंगी, भिखारियत के संचालन में अगुवाई करते हुए सहयोग करेंगी। धर्म प्रांत स्तर पर अपने धर्म प्रांत की ओर से जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करेंगी। धर्म प्रांत के क्रियाकलाप को अपने भिखारियत, पल्ली तथा गांव के सदस्यों तक पहुंचाकर धर्म प्रांत के संचालन में सहयोग करेंगी। प्रश्न 2, आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाने तथा मजबूत करने के लिए आप क्या करेंगी? धार्मिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, संस्कृति और परंपरा के क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में। उत्तर है धार्मिक स्तर पर आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाने तथा मजबूत करने के लिए हम प्रतिदिन संध्या वंदना करेंगी, अपने आप को गांव तथा पल्ली में आदर्श बनाएंगी, काम शुरू करने के पहले क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। हम अंधविश्वास नहीं लेकिन यीशु पर विश्वास करेंगी, संस्कार की पवित्रता को बनाए रखेंगी। पारिवारिक स्तर पर परिवार में हम अपने बच्चों के लिए एक आदर्श मां बनेंगी,
परिवार को धार्मिक और मेल और प्रेम का वातावरण बनाएंगी। परिवार में सभी सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। संध्या वंदना में बाइबल पाठ पढ़ेंगी। इस तरह हम अपने परिवार और कलीसिया को आगे बढ़ाएंगी। सामाजिक स्तर पर समाज में गांव को संगठित रखते हुए मिलजुल कर जीने और रहने के लिए एकता बनाए रखेंगी। पड़ोसी तथा समाज के लोगों से बोली वचन में अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगी। संस्कृति एवं परंपरा के क्षेत्र में आदिवासी परंपरा को बचाए रखने के लिए समय समय पर मौसम के अनुसार आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा प्रतियोगिता का आयोजन करेंगी। जैसे कर्मा त्योहार में जो हमारी धरोहर है उससे बढ़ावा देंगी। राजनैतिक क्षेत्र में आज देश उथल पुथल हो रहा है, इसके बावजूद भी कैथोलिक अस्तित्व को बनाए रखना है। राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए जानकारी देंगी। चुनाव संबंधी बातों की जानकारी रखकर लोगों को बताएंगे और मूल अधिकार से अवगत कराएंगी। जैसे वोटर कार्ड बनवाना तथा वोट देने के लिए सभी को प्रोत्साहित करेंगी तथा अपनी नारी शक्ति को बरकरार रखेंगी। धन्यवाद। जय मां मरियम, जय संत मुनिका। विकारियत सचिव ग्रेस कुजूर, विकारियत नवाडी, 22/2/2025।